Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the concepts on retirement of a partner, and the concept will be on capital adjustments, and the basic concept will be when total capital of remaining or continuing partners to be in their new profit sharing ratio. Suppose A, B, C तीनों बिजनेस कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. इनके बीच में बी का रिटायरमेंट के बाद ए और सी बिजनेस करेंगे. तो व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ए बी का जो ए और सी का फाइनल बैलेंस करने के बाद कैपिटल अकाउंट सारे एडजस्टमेंट के बाद बी का रिटायरमेंट के बाद जो न्यू फार्म बनेगा, न्यू पार्टनरशिप फार्म बनेगा, उसमें ए और सी का जो पुराने कैपिटल का बैलेंस करके जो न्यू कैपिटल बैलेंसेस आएगा उसको एडजस्ट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे. सपोज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का 1:1. तो ए सी का जो कैपिटल बैलेंस बनेगा न्यू फार्म में उसको इक्वली एडजस्ट करेंगे. तो स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर एडजस्टिंग द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर एज फॉलोज. 1. Determine capitals of remaining or continuing partners after adjustments. पूरा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस जो बैलेंस शीट में दे रखा है, रिजर्व्स, प्रॉफिट रिजर्व्स एडजस्ट करो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करो. उसके बाद जो टोटल कैपिटल आएगा, डिटरमिन द टोटल ए बी का जो ए सी का कैपिटल आएगा, डिटरमिन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म एज फॉलोज. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म इज इक्वल टू एग्रीगेट और एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. यानी ए और सी रिमेनिंग पार्टनर है, बी तो रिटायरमेंट ले लिया, ये दोनों का न्यू कैपिटल क्या है. कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स of remaining part or continuing partners by dividing total capital of the new firm in the new profit sharing ratio. ए का जो ए और सी का जो न्यू कैपिटल आएगा उसको ऐड करके इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. डिटरमिन सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्ट और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल विद द कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट. ए सी का एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आया और जो न्यू कैपिटल के बीच में डिफरेंस निकालो. अगर सरप्लस होगा तो विड्रॉ कर लेगा, डेफिसिट होगा तो लेकर आएगा कैश और चेक में, और कुछ बताया नहीं है तो. अगर बताया है करेंट अकाउंट को ट्रांसफर होगा तो टू करेंट अकाउंट बाई करेंट अकाउंट. अगर सरप्लस होगा तो टू एस करेंट अकाउंट ए का. अगर डेफिसिट होगा सी का तो बाई सी करेंट अकाउंट. तो इट इज लाइक दिस. By passing journal entry for adjusting surplus capital और deficit capital. तो जर्नल एंट्री पास करके इसको हम एडजस्ट करेंगे. कैसे? मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करा लेंगे. कैपिटल इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. Y retired on 1st April 25, on which date XYZ after all adjustments were capital were this much and this much respectively. XYZ का कैपिटल रिटायरमेंट का टाइम पे 65,800, 57,250 एंड 33,800 है. बी रिटायरमेंट ले लिया. Capitals of the reconstituted firm is to be adjusted by bringing in or paying amount so that the future capitals for XZ are in the new profit sharing ratio. Calculate the amount to be paid or to be brought in by the continuing partners. और Y रिटायरमेंट ले लिया तो अब ओल्ड कैपिटल जो ऑलरेडी जो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, तो एडजस्टेड कैपिटल निकालो. 65,800 एक्स का है एंड जेड का है 33,800. 65,800 एंड 33,800 ये दोनों हो गया
न्यू कैपिटल, ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों कैपिटल को ऐड करके कैपिटल आएगा 99,600, दिस इज न्यू कैपिटल. 65,800 plus 33,800, इट इज 99,800 इन द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो कैसे होगा? एक्स और जेड का रेशियो है 4:2, उसको छोटा कर दो 2:1. तो 99,600 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू कैपिटल में. दिस विल बी द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ एक्स एंड जेड. रिटायरमेंट के बाद एक्स एंड जेड का बैलेंस ऐसे रहेगा. इस केस में कैपिटल होना चाहिए, न्यू कैपिटल होना चाहिए एक्स का 66,400. ऑलरेडी कैपिटल एडजस्टमेंट में 65,800 था, तो ही विल विथड्रॉ अमाउंट टू बी विथड्रॉन. तो अमाउंट टू बी विथड्रॉन 600 और जेड का कैपिटल होना चाहिए 33,200 और कैपिटल है 33,800. तो न्यू कैपिटल 33,300 है और ओल्ड कैपिटल 33,800 है. तो विथड्रॉ करेगा जेड 600. देन सी थर्ड टाइप, 5 टाइप का, दिस इज थर्ड टाइप. when total capital of the new firm will be equal to total capital before retirement of a partner. तो ए बी सी तीनों पार्टनर हैं. ए बी सी ये तीनों का जो पुराने बैलेंस शीट में जो कैपिटल अपीयर कर रहा है वो कैपिटल बी का रिटायरमेंट के बाद ए सी का उतना ही कैपिटल रहेगा. तो रिटायरमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में इस कैपिटल को, न्यू कैपिटल को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. डेफिसिट और सरप्लस निकाल के कैश बैंक या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो. हम इसको डिस्कस कर लेंगे. इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे. जो न्यू फार्म का कैपिटल होगा वो पुराना फार्म के कैपिटल के साथ इक्वल होगा. When total capital of new firm is equal to total capital before retirement of a partner, steps involved for adjusting the capitals of remaining or continuing partners are as follows. Calculate new profit sharing ratio. New profit sharing ratio निकालो. Calculate adjusted capital of each of the remaining or continuing partners after making adjustments for goodwill, reserves, accumulated profit loss, gain ऑन रिवैल्यूएशन. सारे एडजस्टेड कैपिटल यानी कैपिटल अकाउंट बना लो और एडजस्टेड कैपिटल ईच पार्टनर का बना लो. कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज फॉलोज. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर बिफोर एडजस्टमेंट इनटू न्यू प्रॉफिट शेयर. तो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखा है उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल ऑफ ईच ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर बाय कंपेयरिंग न्यू कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल. न्यू कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल में कंपैरिजन करो. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल, कैश बैंक या करेंट अकाउंट. तो एक क्वेश्चन कराऊंगा तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, जिसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा. तो इस केस में हम पी क्यू आर और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2:1 रेस्पेक्टिवली. तो इसमें लॉस है, राइट ऑफ होगा और लायबिलिटी साइड में कुछ है नहीं. पहले क्वेश्चन देखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और 3:2:1 है. क्यू रिटायर्ड, पी क्यू आर में 3:2:1 है एंड क्यू रिटायर्ड. तो देखो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो. बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 7,000 बाय बिल्डिंग, इंक्रीज इन एसेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर. डेटर 8,000 का 5% 400. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400.
गुडविल ऑफ द फार्म इज टू वैल्यूड एट 18,000, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 2,800 was to be paid to Q immediately and the balance in his capital account is to be transferred to his loan account. 2,800 पे कर देंगे, बैलेंस उसका लोन अकाउंट में चला जाएगा। Remaining partners decided to maintain equal capital balances by opening current accounts. Equal, तो आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2:1 में, और गुडविल 18,000 को एडजस्ट करो। आई विल एक्सप्लेन यू, आपको अभी समझाता हूं सारे। इक्वल कैपिटल बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे। बाय बैलेंस बीडी, इनका 15,000, 10,000, 10,000 कैपिटल बैलेंस है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉस है 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको ओल्ड रेशियो में राइट अप कर दिया PQR 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एसेट साइड में अपेयर कर रहा है। देन गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 18,000। तो आपके ओल्ड रेशियो P/Q/R is equal to 3:2:1. New ratio of P/R is equal to 3:1. गुडविल ऑफ द फार्म इज इक्वल टू 18,000, क्वेश्चन में दे रखा है। एंड Q शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 18,000 इंटू 2/6, क्योंकि Q का शेयर 2/6, तो दैट इज इक्वल टू 6,000। 6,000 को जब ओल्ड शेयर और न्यू शेयर आर सेम, गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग PR to Q, PR to Q, तो PR में 2Q 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, P और R में 2Q 6,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, और Q में बाई P एंड R, बाई P's कैपिटल बाई R's कैपिटल 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। देन बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर का 2,800 कैश दे देंगे। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,800। तो Q का कैपिटल को बैलेंस करने के बाद यू विल बी गेटिंग टू Q's लोन अकाउंट, दैट इज जर्नल एंट्री इज Q's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू Q's लोन अकाउंट। Q रिटायर कर लिया तो उसको हम ट्रांसफर कर दिए उसके प्रॉफिट, तो उसका जो बैलेंस, और ये बैलेंस शीट के लोन अकाउंट में अपेयर करेगा। देन कम्स योर कैपिटल एडजस्टमेंट। आप क्या करोगे ना, P और P का कैपिटल एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ P आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 15,000 प्लस 3,300 माइनस 600 एंड 4,500, तो कैपिटल P का बन रहा है 13,200। R का एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ R आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 10,000 plus 1,100 credit side minus 200 and 1,500. This is 9,400. Then total will be 22,600. This is the total capital. In future, P and R decide to have equal capitals. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 3:1 होगा, कुछ बताया नहीं है, बट तभी हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन में बोला है इन फ्यूचर P एंड R डिसाइडेड टू हैव इक्वल कैपिटल्स, तो 11 ये टोटल कैपिटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 11,300 ईच, ये है बैलेंस कैरिड डाउन। देन आप बैलेंसिंग फिगर P का देखो, क्रेडिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। P's करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P's करेंट अकाउंट, ये लायबिलिटी साइड में न्यू बैलेंस शीट में अपेयर करेगा। यहाँ पे तो बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, और R का डेबिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस, दैट इज R's करेंट अकाउंट। ये एसेट साइड में न्यू बैलेंस अपेयर करेगा। ये कैपिटल कहाँ इक्वल कैपिटल कैसे होगा कहाँ बताया है, और करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है कहाँ बताया है। I'll tell you, see.
रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस। रेशियो के बारे में बताया नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रेशियो है वो है 3:1, 3:1, क्योंकि P और R का 3:1 बनेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो विल बी रिमेनिंग सेम, कैपिटल बैलेंस ऐसे बन जाएगा। और भाई ओपनिंग करेंट अकाउंट्स जो डिफरेंस आएगा that will not be adjusted through to cash, that will be transferred to current accounts. So that is all about your this question. Now go to the next one. न्यू adjusted capital ऐसे बन गया। When total capital of the new firm is to be same as before retirement, मतलब जो न्यू फर्म का जो कैपिटल होगा वो 7 लाख होगा। Following is the balance sheet of Aruna, Karuna, Varuna, AKV, who have agreed to share profits and losses in proportion to their capital. कैपिटल का प्रोपोर्शन है 2:3:2, तो 2:3:2, 2:3:2। ऑन 31 मार्च अरुणा रिटायर्ड, तो अरुणा रिटायर हो गई, अरुणा, करुणा एंड वरुणा, तो ये रिटायरमेंट हो गया। तो जो रिमेनिंग शेयर जो बनेगा वो हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो पहले बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है व्हिच रिक्वायर केयरफुल अटेंशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली जब कैपिटल की क्रेडिट में बन जाएगा। एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 15,000 है एंड वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी एस्टिमेटेड टू 8,000। ये लायबिलिटी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखेगा। और 8,000, बाकी जो 7,000 बचेगा उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू अरुणा, वरुणा, अरुणा, करुणा, वरुणा's कैपिटल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 30% बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। और गुडविल ऑफ द फार्म 1,40,000। करुणा, वरुणा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। 4:3 में न्यू रेशियो होगा 4:3। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो डिफरेंट आएगा करुणा वरुणा का, क्योंकि न्यू रेशियो अलग सा दे दिया और ओल्ड रेशियो तो अलग है ही। तो इस केस में आपका गेनिंग रेशियो निकालना है। एंड कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ो और क्या क्या बनाना है देखो। कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा, विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। बोल रहे कैपिटल 7 लाख बनेगा और न्यू रेशियो 4:3 में रहेगा। और गुडविल 1,40,000 वैल्यूएशन हो रहा है। अमाउंट ड्यू टू अरुणा इज टू पेड 50,000 बाई चेक, चेक पेमेंट कर देंगे 50,000 ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस बाई ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट व्हिच विल बी पेड लेटर। 50,000 तुरंत अरुणा को पे करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे, जो बैलेंस अमाउंट वो बाद में पे करेंगे। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। बिल्डिंग बाय बिल्डिंग अकाउंट 60,000। बैड डेट के बारे में एडजस्टमेंट पढ़ो। देयर आर बैड डेट ऑफ 17,000। 10,000 बैड डेट प्रोविजन है, 17,000 बैड डेट हो गया, तो 7,000 रिवैल्यूएशन के 2 में डेबिट में आएगा, टू बैड डेट 7,000। मशीनरी 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, तो आपके लॉस आ गया 7,000। 7,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बाय अरुणा, करुणा, वरुणा लॉस ट्रांसफर करेंगे 2:3:2, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2:3:2 आ जाएगा, 2:3:2। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और बैड डेट का जो ट्रीटमेंट था, बैड डेट टू सन्ड्री डेटर 17,000, प्रोविजन ऑलरेडी है, प्रोविजन पर डाउटफुल डेट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,000 टू बैड डेट 17,000। और आपको ऑलरेडी समझा दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑलरेडी बुक में अपीयर कर रहा है 15,000, लायबिलिटी हो गया 8,000, 7,000 को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
2:3:2. तो गुडविल ट्रीटमेंट, अरुणा शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म 1,40,000, अरुणा का 2/7 40,000, which will be contributed by Varuna in their gaining ratio. It is calculated as follows. न्यू शेयर दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयर करुणा का दे रखा है 4/7 एंड अरुणा का दे रखा है 4/7 एंड अरुणा का दे रखा है 3/7. 4:3 न्यू रेशियो, 4:3 करुणा एंड वरुणा, 4/7 3/7. इससे ओल्ड शेयर माइनस कर दो. करुणा का है 3/7 एंड वरुणा का है 2/7. तो करुणा और वरुणा का ये न्यू माइनस ओल्ड शेयर करके गेनिंग रेशियो इक्वल आ गया 1:1. तो 1:1 गेनिंग रेशियो में करुणा वरुणा 1:1 में आपको गुडविल का 40,000 शेयर करोगे. तो करुणा वरुणा टू अरुणा टू गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, आपको 40,000 को 20,000 शेयर करेंगे. तो कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा 40,000 का हाफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वरुणा 40,000 हाफ. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 40,000 गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. ये गुडविल का आपका ओनली ट्रीटमेंट है. मैं कैपिटल एडजस्टमेंट भी आपको समझा दूंगा. नाउ वी कैन मूव टू द capital account to understand the capital adjustment. क्वेश्चन आपने अच्छी तरह पढ़ लिया. आपके बैलेंस ब्रेक डाउन, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन लॉस, ये हो गया गुडविल का करुणा वरुणा टू अरुणा. और ये आपके गेनिंग रेशियो 1:1 में हो गया, जो हम अभी डिस्कस कर लिया. इसके बाद आप अरुणा का कैपिटल अकाउंट को टोटल करो, इसका क्लोज कर दो, उसको तुरंत 50,000 पे कर देंगे. तो अरुणास कैपिटल टू बैंक, बाकी जो अरुणा का लोन आएगा 2 लाख वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अरुणास लोन आफ्टर रिटायरमेंट 2 लाख. देन रिगार्डिंग कैपिटल एडजस्टमेंट बोल रहा है, कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म विल बी सेम एज दैट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड फार्म. ओल्ड फार्म का कैपिटल 7 लाख है तीनों का, अरुणा वरुणा करुणा का मिला के 7 लाख. तो 7 लाख को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो रॉफ में इन 4:3 रेशियो में. तो 7 लाख इंटू 4/7 3/7, ये न्यू फार्म का कैपिटल आ गया. ये न्यू फार्म का कैपिटल को यहां पे दिखाओ. अभी बोल रहा है जो कैपिटल एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में होगा, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बताया नहीं है. तो हम क्या करेंगे ना, कैश या बैंक में एडजस्ट कर देंगे. क्वेश्चन में खाली बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट है तो करुणा के कैपिटल अकाउंट को टोटल करो एंड डिफरेंस निकालो. दिस इज बाय बैंक 1,05,000. लाइकवाइज वरुणा का टोटल करो डेबिट साइड, तो डिफरेंस विल बी 1,10,000. यानी करुणा और वरुणा इतना पैसा लेकर आएंगे. तो ये कैश, ये जो बैंक से ये जो पैसे लेकर आएंगे ऐड करोगे, और जो 50,000 पे कर रहे हैं अरुणा को उसको माइनस करेंगे. तो दिस विल बी न्यू बैंक बैलेंस. एक बैंक अकाउंट बना देना, तो दैट विल बी मच बेटर. डेटर से 17,000 माइनस करो, और मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी का न्यू वैल्यू दिखाओ, और क्लोजिंग स्टॉक आज इट जाएगा. वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में जो लाइबिलिटी में 8,000 दे रखा है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम विल बी 8,000. 15,000 में 8,000 इधर दिखाएंगे और 7,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड. सन्ड्री क्रेडिटर आज इट जाएगा, अंदर बैलेंस शीट टोटल कर देंगे. अगर हम बैंक बैलेंस देखेंगे तो बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है आपके, ये देखो, दिस इज द बैंक बैलेंस. कैश एट बैंक 1 लाख. ये कैश एट बैंक में जो बैलेंस दे रखा है, वी विल सी दिस. जो बैंक बैलेंस में एक बैंक अकाउंट बना दो, टू बैलेंस ब्रेक डाउन 1 लाख टू करुणास कैपिटल टू वरुणास कैपिटल एंड बाय अरुणा 50,000. बैलेंस शीट इज 2,65,000. दिस बैलेंस कैन बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट.
तो न्यू बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिखाया गया है। दिस बैलेंस विल बी शोन, ये पक्का दिखाया जाएगा। देन नेक्स्ट डी पार्ट ऑफ द कैपिटल एडजस्टमेंट, when capital in new profit sharing ratio, ये when the retiring partner is to be paid from amount brought in by the remaining or continuing partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। बोल रहा है ये सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होता है रिटायरमेंट का। बोल रहा है जो न्यू पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं आपके बिजनेस में, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ये रेशियो इनका है 3:2:1 और बी रिटायर हो गया, ए और सी रहेंगे, इनका न्यू रेशियो 1:1 होगा। सपोज तो बोल रहा है कि बी रिटायरमेंट के टाइम पे उसको पैसे देने के लिए जितना पैसा बी को देंगे उतना ए और सी लेकर आएंगे। वो पैसे ऐसे लाएंगे कि इनका जो न्यू कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कैरेट डाउन आएगा, दैट विल बी इन दिस न्यू रेशियो 1:1 में रहेगा। ये देखो कैसे होगा, आप अच्छी तरह समझोगे तो इट विल बी वेरी इजियर। स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एज फॉलोज। फर्स्ट, calculate adjusted capital of remaining or continuing partners after adjustments। न्यू पार्टनर के कैपिटल निकालो। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। टोटल ए बी सी तीनों के कैपिटल को ऐड कर दो एडजस्टेड कैपिटल को। एग्रीगेट ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को जितने पैसे देना है या जितना शॉर्टेज पड़ रहा है उसको निकालो। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ए बी सी तीनों का जो कैपिटल आया इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो ए बी में। फाइंड द सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय कंपेयरिंग न्यू कैपिटल विद द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। पुराने एडजस्टेड कैपिटल के साथ न्यू कैपिटल को कंपेयर करो। Surplus capital is paid to the partners or transferred to credit or credited to current account. Deficit capital is either brought by the partner or transferred or debited to his current account. Adjustment कर दो टू कैश बाय कैश यूजुअली या current account को। Pass necessary journal entry for adjusting surplus or deficit of capital। अगर क्वेश्चन करा दूंगा तो बेटर समझ में आ जाएगा। Now see, when retiring partner is to be paid, retiring partner is paid through amount brought in by the remaining or continuing partners in a manner to make their capitals proportionate to new ratio। तो ऐसे पैसे लाएंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। नरेश डेविड असलम NDA are partners sharing profits in the ratio of 5:3:7 on April 1. Naresh gave notice to retire from the farm। तो नरेश ने बोला कि आई विल रिटायर फ्रॉम द फार्म। डेविड असलम रहेंगे and decided to David and Aslam decided to share future profits in the ratio of 2:3। 2:3 में रेशियो में प्रॉफिट रखेंगे। The adjusted capital accounts of David and Aslam show a balance of 33,000 and 70,500 respectively। The total amount to be paid to Naresh is 90,500। नरेश का जो न्यू कैपिटल आया एडजस्टेड कैपिटल उसको टोटल करके 90,500 मतलब बन गया। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच ए वे, ये कौन सा रेशियो में आएगा पता नहीं, देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका जो न्यू कैपिटल बनेगा दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। आप क्या करोगे ना, एडजस्टेड कैपिटल तीनों पार्टनर को ऐड करोगे
वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ अ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म आफ्टर नरेश's रिटायरमेंट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड असलम नरेश, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म आ गया 1,94,000। 1,94,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे डेविड और असलम के बीच में। कैलकुलेशन ऑफ न्यू अमाउंट टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ, डेविड असलम के बीच में जो 1,94,000 आया उसको 2/5 3/5 में न्यू कैपिटल कैलकुलेट करो। 1,94,000 in 2:3, that will be 77,600 for David, for Aslam 1,16,400। ये एडजस्टेड कैपिटल, ये हो गया न्यू कैपिटल। ओल्ड कैपिटल जो निकाला है उसको डेबिट का जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल था आफ्टर एडजस्टमेंट उसको माइनस करो इससे, और असलम का जो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट था उसको न्यू कैपिटल से माइनस करो। तो ये जो दोनों आ रहा है कैश टू बी ब्रॉट इन, इन लोगों का न्यू कैपिटल बड़ा है दोनों का और एडजस्टेड कैपिटल छोटा है, तो दोनों इतने इतने पैसे लाएंगे। डेबिट विल ब्रिंग 44,600, असलम विल ब्रिंग 44,900। तो अभी क्या करेंगे ना, जो पैसे लाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेबिट्स कैपिटल टू असलम्स कैपिटल, जो डिफरेंस 44,600 45,900 जो निकला है 90,500, इतने पैसे नरेश को देना है। नरेश कैपिटल टू बैंक अकाउंट, नरेश क्लेम डिस्चार्ज बाय 90,500 and amount brought in by remaining partners to pay off the retiring partner। retiring partner को पेमेंट करने के लिए जो पैसा है वो ये दोनों लेकर आए। एंड दिस इज ऑल अबाउट, हम क्वेश्चन 44 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम अच्छी तरह इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो एंड देन वी विल प्रोसीड। A, B, C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1। बैलेंस शीट दे रखा है, इसमें प्रोविजन पर डाउटफुल डेट रिक्वायर पर्टिकुलर कंसिडरेशन। P&L अकाउंट क्रेडिट में डेबिट में बन जाएगा लॉस से, एक्यूमुलेटेड लॉस। बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी साइड में कोई अजीब सा ट्रीटमेंट नहीं है। देन प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 4,30,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50%। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन 20,000 का 50% 10,000 बढ़ेगा। 10,000 बढ़ेगा तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये 10,000 बढ़ेगा। देखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 बढ़ेगा। 20,000 का 50% बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बढ़ेगा तो 30,000 बन जाएगा। बैलेंस शीट में 30,000 लेस होगा। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000, 3 लाख का 4,30,000 बन गया। एंड सी शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 80,000, तो सी का शेयर दे दिया। सेम वाज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट बिना खोले एडजस्ट होगा। तो इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं। ओल्ड रेशियो ABC का है, मैं आपको समझा देता हूं। ओल्ड रेशियो ABC का है 3:2:1 और न्यू रेशियो A और B का, C इज रिटायरिंग, इज 3:2 और गेनिंग रेशियो A और B का 3:2। 3:2 तो 3:2 जो होगा, और इसका जो गेनिंग रेशियो में जो गुडविल है 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यू सी आफ्टर गुडविल एडजस्टमेंट मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में। तो 80,000 को 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो एस कैपिटल गेनिंग पार्टनर एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीस कैपिटल अकाउंट। 80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीस कैपिटल अकाउंट। 80,000 इन 3:2 रेशियो, गेनिंग रेशियो में गुडविल एडजस्टमेंट कर दिया। बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट एसेट में था तो 2 पीएनएल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया 3:2:1, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल बैलेंस जो है वही है। देन हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। टोटल कैपिटल, टोटल अमाउंट टू बी पेड टू सी वाज ब्रॉट इन बाय ए एंड बी इन सच ए वे as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। तो जो टोटल अमाउंट पे करना है वो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देंगे लाइक दिस। टोटल अमाउंट जो पे करेंगे सी को, सी का कैपिटल को टोटल करो, उसको डेबिट साइड में लिख के जो डिफरेंस आया माइनस करके जितना पे करना है टू कैश और बैंक ये डिटरमिन कर लेंगे। अभी ए और बी का कैपिटल बैलेंस निकालेंगे। गुडविल तो हमने कर लिया था डिस्कशन। अभी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकालेंगे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी एंड कैश पेड टू सी। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी निकालो, तीनों का कैपिटल निकालो, यानी डेबिट साइड को ऐड करके, डेबिट साइड को अर्नव का ऐड करके, क्रेडिट साइड का माइनस करके जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द कैपिटल ऑफ ए। यानी ये दोनों को ऐड करो, क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का लेस करो। लाइकवाइज बी का वैसे ही और सी का बैलेंस कैपिटल 5,30,000। ये 5,30,000 विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। न्यू कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल, new capital in the new form of the remaining or continuing partners will be in the new ratio 3:2 में रहेगा। इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके it is AS capital will be 3,18,000, B's capital will be 2,12,000। तो 2 बैलेंस CD 3:2 रेशियो में आएगा, 3:2 रेशियो में। तो ये दोनों को बैलेंस करके बाय कैश और बैंक अकाउंट ए का आएगा 1,41,000, बी का आएगा 54,000 बाई कैश और बैंक अकाउंट। कैश में अर्नब का 1,41,000 एंड भावी का 54,000। तो 1,41,000 एंड 54,000 जो आएगा ये दोनों का टोटलिंग विल बी 1,95,000। ये पैसे लाएंगे, इसको पे हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एडजस्टमेंट। बोल रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसे देंगे उसको रिमेनिंग पार्टनर ऐसे लाएंगे, कैसे लाएंगे इनका रेशियो नहीं है, बट इनका जो बैलेंस कैरी डाउन होगा न्यू कैपिटल दैट विल बी इन द ओल्ड, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या डिटरमिन्ड रेशियो। तो दिस इज द कंप्लीट एडजस्टमेंट एंड द लास्ट कंसेप्ट जो हम डिसाइड करेंगे और हम पढ़ेंगे दैट इज दिस वन, द लास्ट कंसेप्ट। 5 टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट था एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट जो मैं आपको बताऊंगा। आप देखो इसको। This is the E part, A, B, C, D, E. Fifth, A, it is A, B, C, D, E. Fifth, last one. When the returning partner is to be paid from the amount brought in by the remaining or continuing partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio and also have a agreed cash balance. रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे देंगे, कंप्लीट पेमेंट कर देंगे और वो चला जाएगा। और जो न्यू कैपिटल बनेगा रिमेनिंग पार्टनर का वो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रहेगा या जैसे बताया होगा वैसे रहेगा। और कैपिटल बैलेंस का नया रेशियो भी, अलग रेशियो भी दे सकता है। और इसके बाद भी फार्म को चलाने के लिए आगे नेक्स्ट डे वी शुड हैव सम अमाउंट ऑफ
कैश बैलेंस आफ्टर पेमेंट टू द न्यू पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, जो पुराना पार्टनर जा रहा है, रिटायर कर रहा है, उसको पेमेंट के बाद एक पर्टिकुलर कैश बैलेंस रहेगा। तो उसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसी दिस केस रिक्वायर्स फॉलोइंग स्टेप्स। इसका क्या क्या स्टेप होता है? ए, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, गेन ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आपको कैपिटल को टोटल न्यू कैपिटल अकाउंट बना देना है। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, एग्रीगेट ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, shortage of the amount to be brought in by the remaining partner to pay retiring partner, amount payable to retiring partner minus existing cash balance plus minimum cash balance। फार्म में जितना पैसा है उसको पूरा माइनस कर देंगे और जितना पैसा आगे वाले बैलेंस शीट में रखना है, न्यू बैलेंस शीट में, तो उसको ऐड करेंगे। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, टोटल कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर के न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल बाय कंपेयरिंग न्यू कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल। विथड्रॉ सरप्लस कैपिटल और ट्रांसफर इट टू करेंट अकाउंट, ब्रिंग डेफिसिट कैपिटल और एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। शॉर्टेज और सरप्लस आ रहा है, कैश और चेक में एडजस्ट करो और इसको बैलेंस शीट में और करेंट अकाउंट को ट्रांसफर करो। क्वेश्चन करो, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। देखो XYZ are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Y retired on 1st April. On the date of retirement, after all adjustment, capital of X, Y, Z were this. बैंक बैलेंस 4000 अपियर कर रहा था। Y has to be paid through cash brought in by X and Z in a manner that their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, which was to be paid X 3/5, Z 2/5. Calculate the amount to be brought in by the continuing partners if minimum cash or bank balance was to be 3000 is to be maintained. तो आप क्या करोगे? कैपिटल बैलेंस एक्स जेड का एक्स जेड का ऐड कर दोगे, क्योंकि वाई इज रिटायरिंग। तो एक्स और जेड का कैपिटल है 43,200 और 11,200। टोटल एक्स जेड का कैपिटल इतना आएगा। और वाई को हम जो पे करेंगे दैट इज 33,600। 36 वाई का कैपिटल है 36,600। 36,600 से हमारे पास कैश ऑलरेडी बैलेंस शीट में है 4000, और हम मिनिमम कैश बैलेंस 3000 रखेंगे। तो 36,600 से 1000 रुपीज हम पे कर देंगे, तो इट विल बी 35,600 लाइक दिस। शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट टू वाई, इसका था 36,600। हमारे पास 4000 है, हम आगे वाले बैलेंस शीट में 3000 मेंटेन करेंगे। तो आउट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस इन द ओल्ड बैलेंस शीट वी कैन पे 1000, तो 35,600 आएगा लाइक दिस। शॉर्टेज ऑफ कैश अमाउंट पेबल टू वाई माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 4000 प्लस मिनिमम कैश बैलेंस 3000, तो 35,600। तो ये 35,600 को यहां दिखाओ, फिर ऐड कर दो, 90,000 आएगा। जो 90,000 आएगा, न्यू कैपिटल 90,000 को 3:2 में लिखो 90,000 को, और एग्जिस्टिंग कैपिटल 43, जो इन लोगों का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है 43,600 एंड 11,000 एक्स जेड का, उसको माइनस करो। तो द डिफरेंस विल बी द मनी ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड, अमाउंट इज ब्रॉट इन और पेड ऑफ, ए माइनस बी। ये तो ब्रॉट इन आ रहा है, पेड ऑफ इज नॉट देयर, ये पैसे इतना लेकर आएंगे। तो जनरल एंट्री दे देंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल 10,800 एंड 24,800। तो दिस इज हाउ वी डील विद दिस। बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। और एक कंप्लीट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये वाला दिस वन, दिस इज ए कंप्लीट क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ लेंगे। When retiring partners is paid through the amount brought in by remaining or continuing partners in a manner that their capitals are proportionate to the new profit sharing ratio and leave agreed cash balance. Sushma, Gautam and Kanika are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2 और इनका बैलेंस शीट दे रखा है। एसेट साइड में कोई सब नॉर्मल आइटम्स है। लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज जस्ट ए लायबिलिटी, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर के क्रेडिट साइड में बांटेंगे। फिक्स्ड एसेट विल बी रिड्यूस्ड टू 90,000, फिक्स्ड एसेट 90,000 रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस टू 2,90,000। टू फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो गया। प्रोविजन 5% इज टू मेंटेन, डेटर का 5% प्रोविजन 8,000। देन stock revalued at 2,18,000 and Sushma took over the stock at this value. Stock रिवैल्यू हो गया तो 22,000 घट गया, 2,50,000 है तो टू स्टॉक 22,000 और इसको टोटल करो और क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ए सुषमा गौतम करेगा। 5:3:2 में ट्रांसफर करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर दो। बोल रहा है सुषमा टूक ओवर द स्टॉक, पहले स्टॉक को घटाया 2,40,000 को 2,18,000 में ले लिया तो सुषमा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, पहले रिड्यूस करा 22,000 देन ले लिया, 2,40,000 से 22 रिड्यूस कर दिया तो 2,18,000 हो गया। उसको बैलेंस शीट में नील दिखाएंगे और स्टॉक ले गए सुषमा। तो दिस इज द बेसिक एंट्री। पहले रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 22,000, अगेन सुषमा कैपिटल अकाउंट टू स्टॉक 2,18,000, बैलेंस शीट में स्टॉक साफ हो गया। देन गुडविल ऑफ द फार्म एंड सुषमा रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 8 लाख। तो फार्म का गुडविल ऑफ द फार्म, Sushma's share of goodwill was treated by debiting Gautam and Kanika's capital accounts. So Gautam and Kanika will share future profits in the ratio of 2:3. 2:3 में शेयर करेंगे। तो हम गुडविल का पहले ट्रीटमेंट देखेंगे, देन कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे मिनिमम कैश बैलेंस के साथ। तो नाउ सी हाउ विल बी डीलिंग विद गुडविल। So goodwill of the farm was valued at 8 lakh for the farm. Gaining ratio, new share of Gautam minus old share. तो 1/10 गौतम का आया, कनिका का 4/10 आया, तो गेनिंग रेशियो 1:4। एंड गुडविल ऑफ द फार्म वाज 8 लाख, सुषमा शेयर था 5/10 आधा 4 लाख, तो 4 लाख को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो that is Gautam's capital account debited, Kanika's capital account debited to Sushma's capital account। 4 लाख को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 80,000, 3,20,000, 3,20,000 and 4 लाख। Gautam's capital account debited, Kanika's capital account debited to Sushma's capital account। Gautam Kanika to Sushma, Sushma में by Gautam's capital account, by Kanika's capital account to Sushma's capital account, गौतम कनिका में ये हो गया। देन क्वेश्चन में बोल रहा है कि गौतम और कनिका को पे करने के लिए, सुषमा को पे करने के लिए गौतम और कनिका पैसे लेकर आएंगे। ऐसे पैसे लेकर आएंगे कि इनका मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कैसे करेंगे। कैश बैलेंस 1,40,000 है, बोल रहे हैं कि 58,000 कैश बैलेंस मेंटेन करेंगे और 58,000 रखेंगे 1,40,000 से, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उनको पे कर देंगे। इसको सुषमा को
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को टच नहीं करेंगे, 58,000 रखेंगे और फ्यूचर शेयरिंग रेशियो 2:3 बनेगा। तो बड़े सिंपली इसका कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट हम कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सुषमा को अकाउंट को टोटल कर देंगे, टोटल करके उसको जो पेमेंट करना है सुषमा को टू बैंक कर देंगे ताकि एक फिगर मिल जाएगा। और सुषमा का तो हो गया, गौतम का क्रेडिट साइड का कैपिटल माइनस एडजस्टमेंट इन द डेबिट साइड, माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। कनिका का ऐसे डिफरेंस निकालेंगे, न्यू एडजस्टेड कैपिटल तीनों का, और तीनों कैपिटल को टोटल कर देंगे। देखो तीनों कैपिटल को टोटल कर देंगे तो कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, गौतम्स कैपिटल, कनिकास कैपिटल। गौतम का क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड 1,70,000, कनिका का क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड इतना। शॉर्टेज ऑफ कैश हम सुषमा को पे करेंगे 4,82,000, हमारे पास बैलेंस शीट में 1,40,000 है तो सुषमा को हम इतना दे सकते हैं, बट इससे 50,000 हम बैलेंस शीट में रखेंगे, दिस 58,000 हम बैलेंस शीट में रखेंगे। तो टोटल न्यू फर्म का कैपिटल होगा 6 लाख। इस 6 लाख को 2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:3 में 6 लाख को 2:3 में, दिस विल बी द न्यू कैपिटल। और बाय बैंक करके कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आएगा दैट विल बी 4 लाख, क्योंकि इतना शॉर्ट पड़ रहा है उसको पैसे देने के लिए। तो सॉन्ड्री डेटर से 5% प्रोविजन माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट आज इट ही जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स इधर आ गया, स्टॉक तो सुषमा ले गई है आएगा नहीं, और क्रेडिटर्स आरडीजी आएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इधर आएगा। और आपको दिखा देता हूं कैसे इन्होंने बैंक में एडजस्टमेंट करा। तो इनका जो 6 लाख आया था 2 बैलेंस शीट में लिख दिया 2:3 रेशियो में, इनका न्यू कैपिटल में। अभी डिफरेंस निकालो, ये दोनों को, ये दो टोटल को इधर लिखो, तो डिफरेंस विल बी दिस, ये 4 लाख बनेगा जो इसको पे करना है। 4 लाख प्लस जो बैंक में हमारा 1 लाख जितना था 1,40,000 58,000 रखने के बाद जो बच गया उसको पे कर देंगे। These two balance minus shortage, तो दिस विल बी, ये पैसे लेकर आएंगे पार्टनर्स गौतम और कनिका, और पेमेंट होगा सुषमा को, और हमारा रिक्वायर्ड एग्जिस्टिंग बैलेंस 58,000 बैलेंस शीट में रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, एंड दिस वाज द कैपिटल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग retirement of partner, and this was all about your class today. And thank you, Team Educate.